देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों की मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की आलोचना की थी। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि ये असंवैधानिक है और उन्होंने कभी किसी राज्यसभा के सभापति को इस तरह का राजनीतिक बयान देते नहीं देखा। कपिल सिब्बल ने कहा कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में पता होना चाहिए, जिन्हें मंत्रियों की सहायता और सलाह पर काम करना होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से विधेयकों को रोकना वास्तव में विधानमंडल की सर्वोच्चता में दखल अंदाजी है। ये धनखड़ जी को पता होना चाहिए। वे पूछते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों को कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन शक्तियों को कौन कम कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार ध्यान भटकाने के लिए नीट और परिसीमन जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। उन्होंने शाह को चुनौती दी कि अगर द्रमुक सरकार वास्तव में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है तो वो राज्य के लोगों को स्पष्ट जवाब दे। स्टालिन यहां विभिन्न सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर आयोजित एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और द्रमुक ही नीट सहित अन्य मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वो नीट हो या 3 भाषा नीति, वक्फ संशोधन अधिनियम हो या परिसीमन, केवल हम ही इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा था कि हम ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु भारत के सभी राज्यों के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या राज्यों के अधिकारों की मांग करना गलत है? योग गुरु रामदेव ने अपने शरबत जिहाद वाले विवादित बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया। बीते हफ्ते रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। रामदेव वायरल वीडियो में कहते दिख रहे थे कि जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। अब उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि हमने किसी का नाम नहीं बोला। अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ले लिया। इसका मतलब ये है कि ये जिहाद वही कर रहे होंगे। रामदेव ने ये भी कहा कि अगर हमदर्द और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो इसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन सनातनियों को समझना चाहिए कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब इसे लेकर किसी के पेट में दर्द होता है तो होने दो, जो शरबत जिहाद है वो ही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट को लागू करने की मांग की है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि हाल ही में संसद में मेरी मुलाकात दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के छात्रों और शिक्षकों से हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ता है। रायबरेली से कांग्रेस सांसद ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिखाया था कि शिक्षा ही वो साधन है जिससे वंचित भी सशक्त बनकर जाति भेद को तोड़ सकते हैं। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दशकों बाद भी लाखों छात्र हमारी शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं। इसी भेदभाव ने रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे होनहार छात्रों की जान ली है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने चौकसी की 2,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को बेचने की अनुमति दी है। इन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को प्रभावित बैंकों के नाम पर एफडी के रूप में रखा जाएगा ताकि पीड़ितों को उनकी राशि वापस की जा सके। अब तक गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों की बिक्री से 125 करोड़ रुपए की राशि पीड़ितों को लौटाई जा चुकी है। इन संपत्तियों में मुंबई के सांता क्रूज स्थित 6 फ्लैट, 2 फैक्ट्रियां और गोदाम शामिल है। ईडी ने 2018 में चौकसी और उनके समूह की 41 संपत्तियों को 1200 करोड़ रुपए की राशि के साथ जब्त किया था। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती रहती है
और जनता के पास ले जाती है, लेकिन विफल हो जाती है। आज मैं नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूँ। नेशनल हेराल्ड केस के नाम से कांग्रेस में सेंसेशन होता है, क्योंकि घबराहट छटपटाहट में जो पकड़े गए हैं। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि घोटाले कई हुए, पर नेशनल हेराल्ड का मॉडल किसी के गले नहीं उतर रहा है। मात्र 50 लाख देकर 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की हो जाती है। क्या राजनीतिक दल लोन दे सकता है? सवाल ये है कि अखबार कागज पर छपता है, लेकिन कुछ कागजी अखबार इसकी तरह होते हैं, जो ना छपते हैं, ना बिकते हैं और ना बंटते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें कहा गया है कि उपद्रवियों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया था। बंगाल सरकार की रिपोर्ट में डेट वाइज हिंसा के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 अप्रैल को जंगीपुर में करीब 8 से 10,000 की संख्या में भीड़ जुटी और उस दिन हिंसा में पुलिस की जान लेने की कोशिश की गई। पुलिस अधिकारी ने उनकी लोडेड पिस्तौल छीनी गई। 11 अप्रैल को रघुनाथगंज और शमशेरगंज में 5-5 हजार लोग जुटे और जमकर उपद्रव मचाया और 12 अप्रैल को उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया। अमेरिका में रहने वाले छात्रों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही के हफ्तों में अमेरिका द्वारा 1000 से ज्यादा विदेशी छात्रों के वीजा पर रोक लगने के बाद अब उनको देश में रहने की अनुमति भी वापस ले ली गई है। इससे छात्र संकट में फंस गए हैं। इनमें से कई छात्रों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमे दायर करके दलील दी है कि सरकार ने उनसे अमेरिका में रहने की अनुमति अचानक वापस ले ली है। अमेरिका में रहने की कानूनी अनुमति वापस लेने के संघीय सरकार के फैसले के कारण सैकड़ों छात्रों के सामने हिरासत में लिए जाने और निर्वासित किए जाने का खतरा पैदा हो गया है। इन छात्रों में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे निजी विश्वविद्यालयों, मैरीलैंड विश्वविद्यालयों व ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे बड़े सार्वजनिक संस्थानों और कुछ छोटे महाविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे करीबी माने जाने वाले एलन मस्क को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चीन पर टॉप सीक्रेट मीटिंग कर रहा था, मगर इस हाई लेवल गुप्त बैठक की सूचना एलन मस्क को भी लीक हो गई, लिहाजा वो भी उस मीटिंग में पहुंच गए। राष्ट्रपति ट्रंप चीन के साथ चल रही अमेरिकियों अधिकारियों की टॉप सीक्रेट मीटिंग में पहुंचने की सूचना पाते ही बौखला गए। उन्होंने पूछा कि एलन वहां क्या कर रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों को परेशान करने वाले टेस्ला के बॉस मस्क को बैठक से बाहर करवाने के लिए मीटिंग को ही रद्द करवा दिया। बैठक की सूचना लीक होने की जांच शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, सूचना लीक करने के आरोप में व्हाइट हाउस के दोनों अधिकारियों पर भी गाज गिराई गई है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट्स हेग्सेथ ने पेंटागन के 2 शीर्ष अधिकारियों डैन कैलेडवेल और डेरेन सेल्निक को निलंबित कर दिया है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि मस्क को चीन के साथ टॉप सीक्रेट की मीटिंग कैसे पता चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18 अप्रैल को टेस्ला सीईओ एलन मस्क से बातचीत की है। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की है। इससे पहले पीएम मोदी और मस्क के बीच फरवरी में मुलाकात हुई थी। 2 महीने के भीतर ये पीएम मोदी और एलन मस्क की दूसरी बातचीत है। पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच में ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब टैरिफ युद्ध छिड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एलन मस्क से बातचीत की और काफी मुद्दों पर चर्चा भी की है, जिसमें इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान शामिल किए गए विषय भी शामिल थे। उन्होंने आगे लिखा कि हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की है। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.